स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड लास्ट में हम स्टडी करेंगे एडिशन and subtraction of complex numbers. नंबर वन हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर टू में हम स्टडी करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और नंबर थर्ड पर हम स्टडी करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कैसे दिखते हैं। एज्यूम a कामा b बिलोंग्स टू जो है और मतलब a कामा b जो है वो रियल नंबर है, देन नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस ib इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिनोटेड बाय z, where a is equal to real part of z and b is equal to imaginary part of z। देखिए, जब भी आप इस फॉर्मेट में जो है नंबर को पाओगे a प्लस आई बी और a एंड b जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, तो आप कहना कि a प्लस आई बी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इसको हम डिनोट करते हैं z से। और वो जो इसमें a जो होता है ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, और जो इसमें b होता है आयोटा के साथ वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप क्या करोगे, ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं। देखिए, ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है। देखिए 2 प्लस 3i, 2 जो है वो भी रियल नंबर है और 3 भी जो है वो भी रियल नंबर है। दैट मीन्स z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें बताइए कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप क्या करिए काम, रियल पार्ट ऑफ z जो आयोटा से फ्री नंबर होगा इसमें वो कहलाता है रियल पार्ट, दैट मीन्स 2 इज अ रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है उसके साथ आयोटा के साथ जो नंबर होगा रियल नंबर होगा वही कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट्स 3। एक और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, z इज इक्वल टू 2। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप चेक करोगे इस फॉर्मेट में है कि नहीं। 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 इंटू आई। चेक करिए, 2 जो है ये भी रियल नंबर है, 0 जो है ये भी रियल नंबर है। सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, हेंस z इज इक्वल टू 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हम इसमें देखेंगे रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है इसमें वो 0 है। नाउ नोट एक याद रखिए, नोट एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि कोई भी रियल नंबर अगर आप उठाओगे उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। दैट मीन्स एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज a इज अ रियल नंबर, तो z इज इक्वल टू a। इस a को हम लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू आई। आप चेक करिए इस फॉर्मेट में है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है। देखिए a जो है वो रियल नंबर है, 0 जो है वो भी रियल नंबर है। दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, हेंस z इज इक्वल टू a जो है वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। और a जो है ये आर्बिट्ररी रियल नंबर है। इट मीन्स दैट कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से हमें एक और बात पता चलती है कि रियल नंबर सेट जो है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर सेट जो है वो रियल नंबर सेट से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि एवरी रियल, कोई भी रियल नंबर अगर आप उठाओगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के अंदर जो बैठा होगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से अगर आप कोई भी नंबर जो उठाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो रियल नंबर सेट के अंदर बैठा होगा। सपोज 2 प्लस 3i जो है ये बिलोंग करता है सी से, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के अंदर जो है बैठा है। बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू
और मगर ये रियल नंबर सेट के अंदर जो बैठा नहीं है। दैट मीन्स रियल नंबर सेट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। अब हम स्टडी करेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसे हम कहते हैं, एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हम किससे कहते हैं। हम एज्यूम करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी where a comma b belongs to real numbers. Now अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट जो है 0 बन गया, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z अगर इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो हम इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम देंगे आप जो है इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि z इज इक्वल टू 2i, क्या ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको खाली क्या चेक करना है, काम आपको चेक करना है कि इसमें रियल पार्ट जो है वो 0 है कि नहीं। अगर रियल पार्ट इसमें 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 के बराबर है, देयरफॉर दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जो है वो 0 होता है। नाउ अब होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस z कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज b अगर वो 0 के बराबर बन गया, तो हम इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे आप जो है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछेगा कि z इज इक्वल टू 2 जो है क्या ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप चेक करोगे क्या इसमें जो है इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0 इंटू आई। सिंस 0 जो है इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें वो 0 के बराबर है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 जो है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। z is equal to 0 plus 0i is both purely real and purely imaginary complex number. मतलब कि z इज इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बोथ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। आप डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हो। प्योरली रियल होने के लिए इसका जो है इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, सिंस इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका 0 है, देयरफॉर दिस इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बनने के लिए इसको क्या करना होगा, काम रियल पार्ट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। आप चेक करिए इसका जो रियल पार्ट है वो 0 के बराबर है, देयरफॉर दिस इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। वो z इज इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके पास जो है दोनों खासियतें हैं। दैट मींस दैट इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट सेकंड, every real number is a purely real complex number। मतलब कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसमें 0 होता है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो दिए जाएंगे से z1 एंड z2, आप कब कहोगे कि z1 इज इक्वल टू z2 के बराबर है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। हम एज्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम एज्यूम करेंगे z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। अब हम देखेंगे कि z1 जो है ये कब बराबर होगा z2 के। हमें ये देखना है z1 इज इक्वल टू z2 के बराबर कब होगा। दो ही कंडीशन आपको चेक करनी है। अगर z1 और z2 में रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 जो है वो बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको ये दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई तो आप कहना z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और डिनोट करते हैं हम ऐसे z1 इज इक्वल टू z2। एग्जांपल देखिए, सपोज आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y सच दैट x plus iy is equal to 2 plus 3i।
यहां पर आपको क्या निकालने हैं, आपको अननोन्स के वैल्यू निकालने हैं x और y के। यहां से आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बराबर हैं, और हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बराबर तभी होते हैं जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होगा। दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो x है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है दैट इज 2, सिंस दे आर इक्वल x मस्ट बी इक्वल टू 2। और हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का होना बराबर जरूरी है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर। दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज y, और ये बराबर होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर, दैट इज y इज इक्वल टू 3। यहां से हमें पता चला कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये ऐसे दो रियल नंबर्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके इक्वल बना देती है। एक और क्वेश्चन देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। इफ a प्लस बी माइनस आई टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i, फाइंड a एंड b। हमें दो अननोन्स के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, a और b का। हमें यही से बोला गया है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बराबर है, यही से हमें बोला गया है। हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होंगे। सिंस दे आर इक्वल देयरफॉर a प्लस b जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। दैट्स इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स -3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। नाउ a प्लस b इज इक्वल टू 5, दैट्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। नाउ इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, ये बन जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15। ऑन बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, और इस इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे 2b इज इक्वल टू -2। नाउ माइनस माइनस और प्लस, ये दो कैंसल। नाउ प्लस और माइनस माइनस, 3 को 2 काटिए, यहां पर खाली एक b बचेगा, दैट इज इक्वल टू यहां पर जो है प्लस है 15 प्लस 2 दैट इज 17। यहां से हमें b का वैल्यू जो है 17 निकला। अब हम इस b का वैल्यू जो है इन दो इक्वेशंस में रखें, किसी भी एक इक्वेशन में आप रखो b का वैल्यू, तो आपका a वैल्यू जो है मिल जाएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज a प्लस b के बदले हम लिखेंगे 17, दैट इज इक्वल टू 5। नाउ a इज इक्वल टू 5 माइनस 17। नाउ a इज इक्वल टू दैट इज -12। यहां से हमें पता चला कि जब a का वैल्यू जो है -12 होगा और b का वैल्यू जो है 17 होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है बराबर होंगे। अब हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। हम एज्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। इनका जो एडिशन है वो इस तरह से डिनोट करते हैं, z1 प्लस z2 दैट इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 प्लस z2 के बदले a2 प्लस ib2। नाउ रियल पार्ट को ऐड करना है, रियल पार्ट दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a2, और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट दैट इज ib1 प्लस b2। सिंस a1 plus a2 this is a real number because addition of two real numbers again a real number, ये भी real number है। b1 plus b2 is a real number because addition of two real numbers is a real number। अगर आप देखोगे ये फॉर्मेट में है, a plus ib के फॉर्मेट में है। यहां से हमें पता चलता है कि z1 plus z2 जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल ये करते हैं, एग्जाम्पल z1 is equal to 3 plus 2i and z2 is equal to 4 plus 6i। हमें फाइंड करना है z1 प्लस z2। नाउ आपको पता है कि एडिशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। सिंस यहाँ पर रियल पार्ट है 3 और यहाँ पर रियल पार्ट है 4 प्लस 3 दैट्स 7। नाउ यहाँ पर आई लिखेंगे। नाउ इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है इमेजिनरी पार्ट के साथ, यहाँ पर एक +6 यहाँ पर एक +2 दैट मीन्स +8। नाउ अब हम स्टडी करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम एज्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1
and Z2 is equal to A2 plus IB2. Now Z1 को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है Z2 तो हम वो ऐसे डिनोट करते हैं Z1 माइनस Z2. Z2 को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है Z1 तो वो हम ऐसे डिनोट करते हैं Z2 माइनस Z1. नाउ अब हम ये डिफाइन करेंगे Z1 माइनस Z2 कैसे हम डिफाइन करेंगे. देखिए Z1 जो है वो A1 प्लस IB1 है माइनस और Z2 जो है वो A2 प्लस IB2 है. A2 प्लस IB2 है. नाउ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज A1 माइनस A2 यहां पर I और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज B1 माइनस B2 दैट इज Z1 माइनस Z2. सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हैं Z2 माइनस Z1 को भी. एग्जाम्पल ये करेंगे Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 6I एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2I. हमें फाइंड आउट करना है Z1 माइनस Z2. देखिए कैसे करेंगे. Z1 जो है वो 6 प्लस 6I है माइनस और Z2 जो है वो माइनस 4 माइनस 2I है. नाउ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है दैट मीन्स 6 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 4 6 माइनस और इसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 4 फिर बीच में आयोटा प्लस आयोटा. नाउ 6 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 2 6 को सब्ट्रैक्ट करना है दैट्स माइनस 2. दैट मीन्स रियल पार्ट को आपको रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ सिंप्लीफाई इट माइनस माइनस प्लस 6 4 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 दैट्स 8I Z1 माइनस Z2. नाउ आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज.